की प्रक्रिया को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और अभी जो हम लोगों ने एक दोपहर में सेशन किया, उसके बाद ये सेशन हम लोग कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग प्रोसेस कि आपको अपनी ट्रेड्स इंट्राडे में कैसे प्लान करनी होती हैं, और एक सेटअप कि आप कब एंट्री करते हैं, कब एग्जिट करते हैं, कब प्रॉपर ट्रेड प्लान होता है और कब आपको वेट करना है। ठीक है, तो देखिए, आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे मस्ट पता है क्या होता है। सबसे पहला पार्ट होता है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज। जो इन दो चीज़ों पर नज़र रखेगा उसके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। समझिए, आप जब तक, देखिए, मैं जो ये सीरीज चला रहा हूँ ना, इसको बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, मैं तभी इसको कंटिन्यू रख पाऊंगा जब सभी लोगों को आप दिखाएंगे, समझाएंगे कि इस तरीके से प्राइजेक्शन वर्क कर रहा है ना, एप्रिसिएशन मिलेगा, तो मैं भी उससे मोटिवेट रहूंगा। ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, कोई इसका पैसा नहीं लगता आप लोगों से। ठीक है, समझिए, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को अगर आप एक बार समझ लें और उसको साइकोलॉजिकल कंडीशन से मार्क कर लें, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कैसे? प्रीवियस डे हाई क्या है? प्रीवियस डे हाई वो है कि कल बाजार में जितने बायर्स एक्टिव रहे होंगे, जो एक्यूमुलेशन कर रहे होंगे खरीदारी, उनकी खरीदारी के इम्पैक्ट से जब वो बायर सेलर से फाइट कर रहा था, उस समय जो वो हाई लगा पाए, जहां तक प्राइस को ले जा पाए, वो है प्रीवियस डे हाई। तो कल जब बाजार में बायर्स एक्टिव थे, जो बायर्स कल एक्टिव थे, उन्होंने जब अपनी पूरी क्षमता से खरीदारी की हो गई सेलर्स के अगेंस्ट में, तो जहां तक वो प्राइस को ले जा पाए थे, जहां तक वो सक्षम हुए, वो लेवल है प्रीवियस डे हाई। इसी तरीके से बायर के अगेंस्ट में सेलर जहां तक प्राइस को ला पाए थे, वो लेवल है प्रीवियस डे लो। ये हाई है और ये लो है। अच्छा, एक बात बताइए, मार्केट में क्या होता है जब मैं आपसे ये बोलता हूं कि आपको पिछले 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन का डेटा नहीं देखना है, आपको लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन देखने हैं। मेरी एक एक लाइन को नोट डाउन किया कीजिए। ठीक है, मैं चीज़ें जो आपको सिखा रहा हूं वो बहुत प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आपको ले जाएंगी। बस आपको नोट डाउन करना है और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक बात बताइए, कल जो बायर सेलर बाजार में एक्टिव था, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वही है कि आज भी वही खरीदार और बिकवाल होंगे। नए कुछ ऐड ऑन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल अगर 10 खरीदार और बिकवाल बायर्स और सेलर बाजार में एक्टिव थे तो उनमें से एक भी आज नहीं है। लगभग 7 से 8 तो यही बायर सेलर होंगे जो आज एक्टिव होंगे, और 1, 2 या 3 बायर सेलर्स नए होंगे। इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर की बात कर रहा हूं मैं, जो इस बाजार को चलाते हैं, डिमांड डोमिनेशन पोजीशन में होते हैं, ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले आते हैं, जिनके पास इतना पैसा है, कमांड करते हैं जो मार्केट को। ठीक है, तो देखिए, प्रीवियस डे हाई को आपको मार्क करना है। मैंने क्या कहा? प्रीवियस डे हाई। ये वो स्तर है जिसके ऊपर कल बाजार गया ही नहीं। प्रीवियस डे लो को मार्क करना है। ये वो स्तर है जिसके नीचे कल बाजार नहीं गया। अब हमको क्या करना होता है, अब अगले दिन, जैसे कि मैंने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया, अब मैं आज बाजार में मॉर्निंग में बैठ रहा हूं, तो मुझे क्या करना है? पूरी तरीके से देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो ट्रेडर इंडिकेटर पर कहीं ना कहीं भरोसा कर रहा है, किसी टूल के निर्भरता पर है, वो कहीं ना कहीं लॉसेस करेगा। सिर्फ आप मूविंग एवरेज पर बिलीव कर सकते हैं, प्राइस के मोमेंटम पे बिलीव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आरएसआई देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंडिकेटर आपके काम नहीं आने हैं जब तक आप उनका उपयोग नहीं जानते हैं, तब तक। ठीक है, एक प्राइजेशन का परफेक्ट सेटअप बायर और सेलर का डिमांड और सप्लाई और उनकी बाइंग पोजीशन का लास्ट प्राइस और सेलिंग पोजीशन का लास्ट प्राइस ही दे सकता है। जैसे यहां पर आप देखिए कि जब कल प्राइस में बायर्स बाई कर रहे, तो सेलर इस प्राइस के ऊपर बाजार को नहीं जाने दिए, और बायर यहीं तक प्राइस को ले जा पाए, इसके बाद सेलर उसको ऊपर नहीं बढ़ने दिए। इसी तरीके जब सेलर सेल कर रहे थे, तो बायर्स प्राइस को इस लेवल के नीचे नहीं गिरने दिया गया बायर्स के द्वारा। तो ये बायर्स जोन है कल का, और ये सेलर्स जोन है। अब एक बात बताइए, कल मैंने ये चीज देख ली कि बायर और सेलर इस रेंज में फाइट कर रहे थे, तो और ये सेलर जोन है, यहां पर सेलर्स प्राइस को नहीं हाई निकलने दे रहे हैं, और ये बायर जोन है, प्राइस इसके लो नहीं निकलने दे रहे हैं। अब देखिए, आज के सेशन में जब मैं बैठूंगा तो मेरा माइंड क्या होगा? इतने कल के मैक्सिमम, अगर कल 10 बायर एक्टिव था, बायर सेलर मिलाकर कल टोटल 10 इंस्टीट्यूशंस एक्टिव थे, उनमें से 7-8 इंस्टीट्यूशन आज भी एक्टिव होंगे। 2-3 इंस्टीट्यूशन जो नए जुड़े, इनका इंपैक्ट हमको ट्रैक करना है। ये जो नए खरीदार या बिकवाल आए हैं, ये कैसे हैं, ये हमको बताएंगे। अगर ये बायर हैं, अगर ये खरीदने के मंशा से आए हैं, तो ये क्या करेंगे? कल जहां से सेलर प्राइस को रोक रहा था, उसको काटने की कोशिश करेंगे। अगर ये बायर सेलर हैं, बायर नहीं है, सेलर बड़े, तो ये क्या करेंगे? कल के बायर को किसी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे इनके इंपैक्ट से, और बाकी बायर सेलर वही है। ठीक है, अब हमको क्या मार्क कर लिया? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। इससे पता लगा कि एक अच्छा मोमेंटम जो मिलेगा तो प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो निकलने के बाद मिलेगा। दूसरी बात, अब मॉर्निंग में बहुत ट्रेडर बहुत तरीके से, पूरी तरीके से अफेक्टेड होता है कि मॉर्निंग में बाजार खुलते ही ट्रेड करना है। नहीं, वेट करना है।
सबसे पहले ये देखना है, कई लोग पूछते हैं कि बाजार में मॉर्निंग में ट्रेड करना चाहिए या इवनिंग में करना चाहिए, सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में। मैं बोलता हूं प्राइस का मोमेंटम बताएगा, तय करेगा क्या करना है। अब एक बात बताइए, प्राइस का कल का हाई है ये लेवल, देख पा रहे हैं 47,500, लो क्या है 47,200, ठीक है। तो 300 पॉइंट का एक ये रेंज है हमारे पास। अब इससे आगे बढ़िए, कल की क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग सबसे महत्वपूर्ण है। कल की क्लोजिंग है नियर अबाउट 47,400, मतलब कल की क्लोजिंग के ऊपर अगर बाजार खुले और वहां पर रुक जाए तो ये पॉजिटिव ओपनिंग कही जाएगी। प्राइस अगर कल की ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे खुले और वहां रुक जाए तो ये नेगेटिव ओपनिंग कही जाएगी। इसी के साथ प्राइस का ओपनिंग पर बिहेवियर, प्राइस काल्मनेस के साथ खुला है मतलब धीमा भाव खुलता है। धीमा भाव खुलने का मतलब है जैसे कि आज का प्राइस। अब आपने सारी चीज़ों को देख लिया, मैं सिर्फ मार्किंग करूंगा हाई और लो की, ठीक है, बाकी चीज़ें चार्ट पर नहीं रखी जाती, समझिए। अब आज की अगर आप ओपनिंग को देखें तो आपको पता लगेगा कि मार्केट की क्लोजिंग से नीचे गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई, ठीक है, ओपनिंग हुई। तो सेलर एग्रेसिव हो सकते हैं। अगर सेलर इतने एग्रेसिव हैं कि कल के खरीदारों को किसी तरीके से काट दें, जहां से कल आखिरी खरीदारी हुई उसको किसी तरीके से ब्रेक कर दीजिए, तो मैं यहां पर शॉर्ट्स की पोजीशन जरूर लूंगा, तय। लेकिन क्या होता है, बाजार पहली कैंडल में ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे जाने की कोशिश करता है और बीच में क्लोज कर देता है, मतलब कल के बायर सेलर अभी भी फाइट कर रहे हैं। तो हमको क्या रखना है, काल्मनेस, धैर्य रखना है। किस लिए कि अभी हमारे पास कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है। जब डायरेक्शनल ट्रेड नहीं होती है तब प्रॉफिट्स कैसे होते हैं सर, हैजिंग से। हैजिंग वो जो आप क्लास में सीखते हैं, ठीक है। क्लास में हम लोग ये सीखते हैं कि बाजार कुछ भी मोमेंटम ना करे, एक रेंज में रहे तो भी हम प्रॉफिट निकालें, मोमेंटम करे तो भी प्रॉफिट निकालें, डाउन साइड मोमेंटम करे तो भी प्रॉफिट निकालें। हर हाल में प्रॉफिटेबल होने की जो प्रक्रिया है उसको हैज कहते हैं। अगर आप हैज सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डेली की पोजीशंस को ट्रैक कीजिए टेलीग्राम से जुड़कर, और जो हमारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं उनके रिजल्ट्स देखिए, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल की ओपन और हाई मार्क करने के बाद हमको क्या समझ में आया, प्राइस में मोमेंटम कब होंगे, जब डे हाई या डे लो ब्रेक होंगे। कल की क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन हुआ है तो ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन पहली कैंडल बता रही है कि नेगेटिव स्ट्रक्चर सिर्फ ओपनिंग पर बना है, प्राइस खुला नीचे है, लेकिन फाइट की शुरुआत दोबारा इक्वल बैलेंस पर हुई है, क्योंकि पहली कैंडल का अपर विक और लोअर विक दोनों बड़े हैं। अब हमको क्या करना है, देखिए प्राइस धीरे धीरे महीन होता है। जब भी मैं क्लासेस में, जब आप आएंगे क्लासेस में, मैं सिखाता हूं कि प्राइस को महीन होने को कैसे समझते हैं। यहां पर समझिए, पहले हम लोगों ने बड़ी रेंज देखी, अब इंट्राडे में बाजार खुल गया, अब इस पर निर्भर रहेंगे। तो देखिए प्राइस की ओपनिंग कैसी है, नेगेटिव। पहली कैंडल कैसी बनी है, न्यूट्रल, अपर विक और लोअर विक बराबर साइज के हैं। तो अब हमारे लिए पहली कैंडल का हाई लो और जरूरी हो जाता है। तो कैंडल ने क्या किया, पहली कैंडल दूसरी कैंडल में पहली कैंडल के हाई ब्रेक कर दिए, मतलब प्राइस की ओपनिंग नेगेटिव है। कल का स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन का था और आज ओपनिंग नेगेटिव होने के बाद प्राइस पहली कैंडल के हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब प्राइस पॉजिटिव हो सकता है। देख रहे हैं, एक रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, चलती हुई ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। चलता हुआ प्राइस खरीद रहे हैं, गिरता हुआ प्राइस खरीद रहे हैं पहले के प्राइस एक्शन से। अब ये मोमेंटम वो ले पाएगा जिसने ये स्ट्रक्चर को पहले से बहुत अच्छे से साइकोलॉजिकल लेवल पर, प्राइस एक्शन के लेवल पर समझ लिया। जिसने ये स्ट्रक्चर नहीं देखा, बिल्डअप होते हुए प्राइस को नहीं देखा, वो कैसे प्राइस को समझे, ठीक है। बात को समझिए, ये उसी तरीके से है जैसे रोहित शर्मा अगर बैटिंग कर रहा है या फिर विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, तो वो लोग पहले इनिंग को बिल्डअप करते हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और जब टाइम आता है, जब बिल्कुल पूरी तरीके से सेट होते हैं, तब वो अपने शॉट्स लगाते हैं, जब कई सारी बॉल्स प्ले कर लेते हैं। इसी तरीके से मार्केट को सेटल होने दीजिए, मॉर्निंग में मार्केट ओपन हो, उसको देखिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब हमारा माइंडसेट देखिए, पहले का माइंडसेट क्या था कि प्राइस हाई लो के बाद मोमेंटम करेगा, ओपन हुआ तो प्रीवियस डे हाई लो के अंदर ओपन हुआ, तो हम अभी इंटरेस्टेड नहीं है पहली कैंडल के बाद। दूसरी कैंडल में पहली कैंडल के हाई ब्रेक हो गए तो बायर्स नेगेटिव ओपनिंग के बाद प्राइस को पॉजिटिव कर सकते हैं, तो हम बायर्स की तरफ वेटेज बढ़ाते जा रहे हैं। कब तक बढ़ाएंगे, जब प्रीवियस डे की क्लोजिंग निकल जाएगी। जैसे ही प्रीवियस डे की क्लोजिंग निकलेगी हम वहीं पर मोमेंटम को देखेंगे। अब देखिए प्रीवियस डे क्लोजिंग तक प्राइस क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर मोमेंटम के साथ कंसोलिडेशन और लो ब्रेक नहीं कर रहा है। देखिए लो को शिफ्ट कर रहा है और हाई को ऊपर शिफ्ट कर रहा है, लो को ऊपर शिफ्ट कर रहा है और प्राइस हाई को ऊपर शिफ्ट कर रहा है। ऐसा प्राइस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि ये हायर हाइस का फॉर्मेशन बना रहा है। प्राइस कल एक कंसोलिडेशन रेंज बनाता है, हाई लो मार्क कर लीजिए, नीचे खुलता है और फिर वो हायर हाइस की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे ही प्रीवियस डे की क्लोजिंग निकलेगी प्राइस और स्ट्रांग होगा, वहां पर बायर्स इंतजार कर रहे हैं। समझिए, मैं इस स्ट्रक्चर को देख रहा हूं, आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, और कई सारे अच्छे ट्रेडर्स मौके की तलाश में हैं, किसी तरीके से कल के बाइंग प्राइस के ऊपर भाव आ जाए।
और प्राइस जैसे ही बाइंग प्राइस के ऊपर आएगा तो वहां पर बायर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, खरीदने वाले। मैं वहां पर खरीदारी करूंगा, मेरे जैसे जो और ट्रेडर हैं, मैं जो क्लासेस में सीखते हैं वो बाइंग करेंगे, और जो ट्रेडर्स हैं जो अच्छे प्राइस को समझते हैं वो वहां पर बाइंग करेंगे। तो ऐसे मिल मिलकर एक कारवा बनता है, बहुत सारे ऑर्डर्स एक जगह पर एग्जीक्यूट होते हैं। इसको कहते हैं ब्लॉक ऑर्डर्स। ब्लॉक ऑर्डर्स का मतलब है कि एक जगह, ऐसा स्थान, ऐसी प्लेस मार्केट में, ऐसा प्राइस जहां पर बहुत सारे एक्यूमुलेटर्स, खरीदार या डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिकवाल एक साथ पोजीशन को प्लान कर रहे होते हैं। वो की लेवल्स होते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर कई सारे बायर्स एक साथ प्राइस में बाइंग प्लान कर रहे होंगे। तो प्राइस जैसे ही इस स्ट्रक्चर को देखिए, अब इस स्ट्रक्चर के पास प्राइस पहुंच रहा है, पहुंचने के बाद एक करेक्शन, दूसरा करेक्शन, तीसरी बार प्राइस और यहीं पर शार्प हुआ, अब ये हाई ब्रेक हुए, मोमेंटम मिल गया, सिंपल। अब किसी को लगता है कि नहीं मैं क्लोजिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूं, आप हाई ब्रेक होने के बाद, मैंने कहा हाई ब्रेक होने पर मोमेंटम होगा, हाई ब्रेक हो तब एंट्री कीजिए। अच्छा, आपने हाई ब्रेक होने पर भी एंट्री नहीं कर पाया, प्राइस रिटेस्ट करने आता है, तब एंट्री कीजिए। सिंपल, प्राइस को रखिए, रिटेस्ट पर आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, क्लोजिंग जब निकला है तो देखिए मोमेंटम किस तरीके से प्राइस करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बन रहा था हायर राइज, हायर राइज का प्राइस क्या है, प्राइस 10 से 11 हुआ, फिर 11 से गिरा तो 10 को ब्रेक नहीं किया, 11.50 हो गया, फिर 11.50 से गिरा तो इस लो को ब्रेक नहीं किया, 12 हो गया। तो ये हायर राइज का फॉर्मेशन, मतलब खरीदार खरीदते हुए प्राइस को आगे बढ़ा रहे हैं। कल का स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन था, बायर सेलर का फाइट चल रहा था। आज प्राइस ओपन हुआ और बायर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने में वो खरीदारी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है पैसा लग रहा होगा करके सेलर से फाइट करते हुए। शॉर्ट सेलर सेल कर रहा है क्योंकि उसने गैप डाउन कराया प्राइस में, ये कैंडल्स आप देख रहे हैं, वो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर रहा है। लेकिन जब भी खरीदारी करते हुए बायर्स इतनी डिमांड क्रिएट कर देंगे कि उसमें और खरीदार इंटरेस्टेड हो जाए और बायर एड ऑन होने लगे, जब वो लेवल ब्रेक होंगे जो प्रीवियस डे क्लोजिंग हुआ, प्रीवियस डे हाई हुए, तो प्राइस वहां पे डिमांड पकड़ता है। एक साथ 10 लाख ऑर्डर आ गए, सामने से बिकवाल थे मात्र 2 लाख, 8 लाख ऑर्डर पेंडिंग हुआ। अब बताइए 120-130 के प्राइस पर बायर्स खरीदने को तैयार बैठे हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़ा है, लेकिन सामने से बिकवाल नहीं, बेचने के लिए कोई तैयार नहीं। तो क्या होगा, प्राइस अचानक से 120 से 140 जाएगा, 150 जाएगा। ये प्रीमियम हाइक होता है, बहुत तेजी से प्राइस बढ़ते हैं यहाँ पर प्रीमियम्स जो आप ऑप्शंस बाई करते हैं उनके। ये सिंपल प्रोसेस है प्राइजेक्शन को देखने का। ठीक है, सिर्फ आप पिछले 3 दिन के प्राइजेक्शन को अगर देखेंगे तो आपका डायरेक्शनल ट्रेड, इंट्राडे पोजीशंस, पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड्स बहुत अच्छे होंगे। इसमें किसी भी इंडिकेटर का आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ प्राइजेक्शन पे पूरी तरीके से निर्भर रहना है। ठीक है, ये प्राइजेक्शन इंडिकेटर है सर। प्राइजेक्शन एक ऐसा इंडिकेटर है जो कभी आपको गलत साइन नहीं देगा, और जहां से मोमेंटम की सबसे खास बात यही है कि जहां से मोमेंटम की शुरुआत होगी वहीं पर मोमेंटम देता है। जैसे आपने सोचा कि प्राइस प्रीवियस डे क्लोजिंग के बाद यहां पर देखिए एक करेक्शन लिया, दूसरा करेक्शन लिया। मैं आपको बताता हूं, कोई भी रेजिस्टेंस है पहली बार में ब्रेकआउट कैसे हो सकता है, जब यहां पर कंसोलिडेशन हो जाए और प्राइस यहीं पर रुका रह जाए। और वही करेक्शन दोबारा कैसे होगा, प्राइस एक बार जाकर रिटेस्ट, दूसरी बार, तीसरी बार में ब्रेकआउट हो सकता है, चौथी बार में कंफर्म हो जाता है, तीसरी बार में 90%, चौथी बार में लगभग 98%। ठीक है, तो देखिए प्राइस एक बार प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास गया, सेलर ने वहां से रोका क्योंकि उसके बाद उसको अपनी पोजीशंस काटनी पड़ेंगी। दोबारा यहां पहुंचा, सेलर फिर वहां पर प्राइस को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब सेलर समझ गया वो अपनी पोजीशंस को नहीं रोक पाएगा, तो अब वो यहां पर अपने स्टॉप लॉस। अब बताइए, आप सेल की पोजीशन में है, आपने 47,100 का कॉल ऑप्शन सेल किया एग्जाम्पल के तौर पर, या 48,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया। अब आपको लग रहा है इसमें रिस्क है, जब इसमें रिस्क है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो सेल की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करना होता है, बाई करना होता है। सोचिए यहां पर सेलर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं और बायर्स यहां पर एक्यूमुलेट कर रहा है। सोचिए कितनी हाई डिमांड हुई होगी। इतनी हाई डिमांड का इंपैक्ट है, अगले 10 मिनट में 47,400 का प्राइस 47,720 के हाई लगा कर आ गया। इतना सिंपल प्रोसेस, इतना सिंपल ट्रेड प्लान जब आप रख पाएंगे, प्राइस एक्शन को इतना ऑथेंटिसिटी के साथ देख पाइएगा, तब आप प्रॉफिटेबल होंगे। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस, इसकी मैं लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कराता हूं अपने ट्रेडर्स को। लाइव मार्केट में जब आप आते हैं हमारे साथ तो इसी का प्रैक्टिस कराता हूं कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या पोजीशन ली जा रही है, कैसे हम उसको एडजस्ट करेंगे, कैसे प्रॉफिट्स बुक करेंगे, और पर स्टेशन हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। बहुत रेयर केस होता है कि हम लोग कॉस्ट पर रह जाएं या लॉस में निकल, बहुत रेयर केस, 2-3 महीने में एक दिन आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से अपनी ट्रेड्स को प्लान कीजिए, ट्रेड करना सीखिए। अगर आप हमारी चीज़ों से जुड़ पाते हैं, आप हमसे, हमारी लैंग्वेज से कनेक्टिविटी फील करते हैं और आपको लगता है ये चीज़ें जो आप सीख रहे हैं ऑथेंटिक हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्लासेस में आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।